हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनडीपीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी आई है उस पर कितनी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। और हम ये भी जानेंगे कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, हम उनका क्या आंसर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू गिव यू सम डिटेल्स अबाउट दिस एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस एग्जाम में। सो फॉर अनरिजर्व्ड इट इज 271, एससी के लिए 140, एसटी के लिए 74, फॉर ओबीसी इट इज 124, फॉर ईडब्ल्यूएस 67, 31 फॉर पीडब्ल्यूपीटी और टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज होंगी वो 676 है। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8 मई टू 20 मई 2025। ऑनलाइन टेस्ट आपकी 8 जून 2025 को होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी कैंडिडेट 20 से 25 ईयर्स के बीच में है एज ऑन May 1, 2025 वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की देखें तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इज कंपलसरी। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की देखें तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, नॉर्मली जो कंप्यूटर हम लोग जिस तरह से यूज़ करते हैं, ना कि प्रोफिशिएंट। तो दिस वाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि रिलैक्सेशन एंड नेशनैलिटी क्या है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो फॉर एसटी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन इट इज़ 5 ईयर्स। तो ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। कोई भी सिटीजन जो इंडिया, नेपाल, भूटान से बिलोंग करते हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं आप और आप 1962 से पहले इंडिया में आ चुके हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबके माइंड में होता है बेसिक सा क्वेश्चन की सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी है हमारी 6.14 से 6.50 लाख की फॉर क्लास ए सिटीज़। प्रमोशन पॉलिसी की देखें तो आप 3 साल के बाद एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। तो अगर आप एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंटेड हैं बैंक में और आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट मैनेजर की प्रमोशन की एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप प्रमोशन के एग्ज़ाम में बैठते हो, वहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। सो बेस्ड ऑन दैट आपका प्रमोशन डिसाइड होगा। तो जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसमें, और जो पोस्टिंग है वो है एनीवेयर इन इंडिया। प्रोबेशन 1 ईयर का होता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की देखें तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। हम सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि हम सब ने बैंक एग्ज़ाम तो दिया होगा और ना भी दिया है तो आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तो आपने मॉक टेस्ट तो दिया ही होगा। सो आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू भी उसी दिन कंडक्ट करा दिया जाता है। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। मेन आपका जो देखे वो पर्सनल इंटरव्यू है और ऑनलाइन टेस्ट है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा हमारा। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा 60 और मार्क्स होंगे आपके 60। टाइम लिमिट दी गई है 40 मिनट्स। इंग्लिश की देखें तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 40 मार्क्स एंड टाइम लिमिट इज 20 मिनट्स। जो कॉन्स है उसमें आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा फॉर 40 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क। जो टाइम लिमिट है वो 35 मिनट्स है। फॉर जनरल अवेयरनेस एंड IT 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 60 मार्क्स एंड 25 मिनट्स इज गिवन।
अगर आप कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। सो बी अवेयर गाइस। मेनली हम जो रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो जनरल अवेयरनेस है, हमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है तो हम आंसर को मार्क कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। मैंने भी जनरल अवेयरनेस में बहुत मार्क्स खोए हैं। सो गाइस बी कॉशियस अबाउट जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन का क्या है। तो जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होता है, 50% मिनिमम आपको लाने होंगे। तो फाइनल स्कोर इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स। तो ऑनलाइन टेस्ट के 75% मार्क्स और इंटरव्यू के 25% मार्क्स, दोनों मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स बनेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी कॉल्ड आफ्टर दैट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपने बताया था कि आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन है, तो पासिंग मार्क्स, मार्कशीट अलोंग विथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मांगेंगे। सो बी रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो 8 मई से लेकर 20 मई तक आपका पोर्टल खुला हुआ रहेगा, तो आप तब तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना ईमेल और मोबाइल फ़ोन हमेशा एक्टिव रखना है ताकि आप देखें कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कब हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो है फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो सिग्नेचर आपको एक रफ शीट पे करना होगा, आप वहाँ से सिग्नेचर करिए और स्कैन करके अपलोड करिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड होता है नोटिफिकेशन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेम उसी तरह से अपने ओन हैंड राइटिंग में आप उसे लिखिए और अपलोड करिए। जो डिक्लेरेशन टेक्स्ट है वो कुछ नहीं होता है, बस आपको टिक करना होता है, बताना होता है कि हाँ मैंने जो भी यहाँ पे डिटेल भरा है फॉर्म में उसका डॉक्यूमेंट्स मैं इंटरव्यू के टाइम प्रेजेंट करूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में, मैंने क्या क्या उसका आंसर करा और किस तरह से आंसर किया, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो है वो ना सिर्फ आपको IDBI एग्जाम के इंटरव्यू में हेल्प करेगी बल्कि बाकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, जैसे कि हो गया SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस। सो गाइस यू कैन सी दैट वीडियो। मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक कॉपी कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।